बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10वां सबक बाउनवान लड़ी में पिरोए हुए मंज़र का पेज नंबर 80 यानी कि 80। तो आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, मुसन्निफ़ कहते हैं खुद कले का किस्सा ये है कि मुग़लों ने इसे काबल वालों से छीना। काबल वालों ने उसे सिखों से छीना। मुग़लों ने काबल वालों से छीना था और फिर काबल वालों ने इसे सिखों से छीना। अंग्रेज़ों ने सिखों से छीना, उसके बाद फिर अंग्रेज़ों ने सिखों से छीन लिया। सिखों ने दोबारा अंग्रेज़ों से छीना और सिखों ने एक मरतबा फिर अंग्रेज़ों से ये कला जो है ये छीन लिया। अंग्रेज़ों ने दोबारा सिखों से छीना, यानी कि ये एक दूसरे से छीना झपटी जो है वो करते रहे। आखिर में अंग्रेज़ों ने दोबारा जो है सिखों से ये कला जो है ये छीन लिया था। इस छीना झपटी के बावजूद ये कला आज तक खड़ा है और जो उससे भी ज़्यादा मुस्तैदी से खड़ा है। मुस्तैदी अज़ीज़ तलबा होशियारी को कहते हैं या तैयारी को कहते हैं। वो दरिया पार पंजाब के इलाके में दाखिल होने वाली गाड़ियों की तलाशी लेने वाला कस्टम और एक्साइज़ का अमला है। अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर जो है वो मुसन्निफ़ जो है वो तंज़िया चोट करते हैं। जैसे वो कहते हैं कि कला ये खड़ा हुआ है, इससे भी ज़्यादा होशियारी के साथ वो कहते हैं दरिया के पार पंजाब के इलाके में जब हम दाखिल होते हैं तो वहाँ पर कस्टम वाले और एक्साइज़ वाले जो हैं वो खड़े हैं और वो लोगों से रिश्वत वसूल करते हैं। लोगों का जो माल है उसमें से जो है वो पैसे जो है वो बटोरते हैं। तो यहाँ पर मुसन्निफ़ जो है वो एक तंज़िया जो है वो गुफ्तगू जो है वो करते हुए दिखाई देते हैं। मुआशरे की जो एक संगीनी है या हकीकत है उसकी तरफ इशारा करते हैं। अज़ीज़ तलबा, हमें याद है कि किसी ज़माने में जब हम जैसे छोटे लोग, छोटे से मुराद जो है ये आप कह सकते हैं कि दरमियाने दर्जे के लोग जो हैं उनके हवाले से बात हो रही है। लंदी कोतल से गैर मुल्की कपड़ा, ब्लेड, साबुन और सिगरेटें लेकर लौटते थे तो इस जगह तलाशी में पकड़े जाते थे। यानी कि वो कहते हैं एक ज़माने की बात है जब हम जैसे जो है वो मिडिल क्लास लोग जो हैं वो लंडी कोतल से कुछ चीज़ें जो है वो लेकर आते थे। उसमें कपड़ा होता था, ब्लेड, साबुन या सिगरेटें वगैरह जो है वो होती थी। तो इस जगह जब तलाशी ली जाती थी तो हम लोग जो है वो पकड़े जाते थे। इस ज़माने में बड़े लोग अल्लाह जाने क्या क्या लेकर लौटते हैं, वो तब की बात करते हैं। लेकिन तब से अब तक के सफ़र में मुसन्निफ़ कहते हैं कि इस ज़माने में बड़े लोग यानी मालदार लोग, अमीर लोग अल्लाह जाने क्या क्या लेकर लौटते हैं और इस जगह से साफ निकल जाते हैं। मतलब उन्हें कोई रोक टोक नहीं होती, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होता। जेबें आज भी छोटे ही लोगों की टटोली जाती हैं। यहाँ पर मुसन्निफ़ फिर जो है वो चोट करते हैं, जो है वो तंज़िया लहजे में जो है वो कहते हैं कि जो गरीब लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो आप कह सकते हैं कि मिडिल क्लास लोग हैं, दरमियाने तबके या दर्जे के लोग हैं, उन्हें ही जो है वो हर जगह रोका जाता है या कानून सिर्फ उनको ही अपनी गिरफ्त में लेता है। बड़े लोग जो हैं उनको पूछने वाला कोई नहीं होता। आज भी वो मुसन्निफ़ कहते हैं कि सूरत हाल इसी तरह की नज़र जो है वो आती है। अज़ीज़ तलबा, रास्ते में हसन अब्दाल का पड़ाव था। पड़ाव कहते हैं ठहरने की जगह को। कभी ये शहर इतना दिलकश रहा होगा, यानी इतना खूबसूरत रहा होगा कि मुग़ल मुअर्रिख़ लिखते हैं, मुअर्रिख़ कहते हैं तारीख़ लिखने वाले को, कि लाहौर से काबुल जाने वाली शाहरा बड़ी सड़क को अज़ीज़ तलबा कहते हैं। शाहरा पर यह हसीन तरीन मंजिल थी, यानी ये एक खूबसूरत जो है ये मंजिल जो है यहाँ पर रास्ते में होती थी। मगर आज के हसन अब्दाल में झरनों के शोर, झरने कहते हैं अज़ीज़ तलबा आबशार को, और चिड़ियों की चहकार से ज़्यादा जो चीज़ गूंजती है, चिड़ियों की जो आवाज़ है, चहचहार है, चिड़ियों की चहकार है, चिड़ियों की जो आवाज़ है, वो सड़क की दोनों तरफ होटलों के लाउड स्पीकर है। यानी कि आप यूँ दोबारा से मैं पढ़ता हूँ, यहाँ चीज़ मिक्स होगी। चिड़ियों की चहकार से ज़्यादा जो चीज़ गूंजती है वो सड़क की
दोनों तरफ होटलों के लाउड स्पीकर हैं जिन पर दिन रात फिल्मी गाने बजा करते हैं। उन पर जो है वो फिल्मी गाने जो है अजीज तलबा मुसन्निफ कहते हैं कि लगाए जाते हैं, बजा करते हैं। होटलों के मालिकों का ख्याल है कि जिसके लाउड स्पीकर की आवाज़ ज़्यादा ऊंची होगी उसके यहाँ गाहक भी ज़्यादा आएंगे। यहाँ पर भी जो है अजीज तलबा मुसन्निफ जो है वो तंज करते हुए दिखाई देते हैं कि धामे जो है वो होटलों के सामने जो है वो होटलों वाले लगा लेते हैं और फिर उसमें इतनी ऊंची आवाज़ से फिल्मी गाने चलाते हैं कि जो है वो आप क्या कह सकते हैं कि एक दूसरे की आवाज़ जो है या एक दूसरे की बात भी सुनाई नहीं देती। ये जो है तहजीब के जो है वो ख़िलाफ़ है, शाइस्तगी के जो है अजीज तलबा ये चीज़ जो है वो ख़िलाफ़ है। अजीज तलबा इसमें शक नहीं कि हसन अब्दाल रौनक की और इबरत की जा है। रौनक मतलब चहल पहल और इबरत सबक हासिल करना। जा के मानी अजीज तलबा जो है वो जगह के हैं। दोनों तरफ अंग्रेज़ों के ज़माने के ऊंचे ऊंचे दरख्त, दूर तक सब्ज़ा, नालियों में बहता हुआ चश्मे का शफाफ पानी, इधर उधर पुरानी इमारतें और मस्जिदें। एक तरफ सिखों का मशहूर गुरुद्वारा पंजा साहिब और दूसरी तरफ बाबा वली कंधारी की चिल्लागाह। अजीज तलबा ये बाबा वली कंधारी जो हैं असल में इनका नाम जो है वो हसन अब्दाल ही है, बाबा वली कंधारी का। और चिल्लागाह जो है वो कहते हैं अजीज तलबा ज़िक्र करने की जगह जहाँ पर बैठकर जो है वो अल्लाह ताला की इबादत व रियाजत में मशगूल हुआ करते थे या वहाँ पर रहकर जो है वो अल्लाह ताला की इबादत करते थे। कश्मीर की तरफ मुड़ जाने वाली सड़क पर किसी मुग़ल बीबी की कब्र। कोई कहता है कि अकबर की बेटी लाला रुख थी, वो यहाँ आलम शबाब में मर गई थी। इनके जवानी के आलम में उनका यहाँ पर इंतकाल हो गया था। जवानी के आलम में जो है वो यहाँ पर जो है वो वफ़ात पा गई थी। बाद में थॉमस मोर ने अपनी एक नज़्म में उसे ज़िंदा कर दिया। तो अजीज तलबा यहाँ ज़िंदा करने के मानी ये हैं कि थॉमस मोर ने उस जो है वो अकबर की बेटी लाला रुख के ऊपर एक जो है वो नज़्म लिखी और नज़्म से उसे ज़िंदा किया। मतलब कि जब तक वो नज़्म रहेगी, पढ़ी जाती रहेगी, लोगों को जो है वो फिर अकबर की बेटी लाला रुख से आशनाई, वाकफियत या उसका चर्चा जो है वो होता रहेगा। अजीज तलबा हसन अब्दाल के करीब उस मुग़ल बाग के आसार अब भी मौजूद हैं। हसन अब्दाल के करीब उस मुग़ल बाग के आसार अब भी मौजूद हैं जिनके तालाब से जहांगीर ने मछलियाँ पकड़ी थी और उनकी नाक में मोती पिरोकर फिर पानी में छोड़ दिया था। ये चीज़ जो है उसके आसार, उसकी निशानियाँ, उसकी अलामात जो है मुसन्निफ कहते हैं अब भी मिलती हैं। यही वो बड़ी सी चट्टान है जिसके बारे में सिखों का अकीदा है कि उसे बाबा वली कंधारी ने पहाड़ी के ऊपर से लुढ़का दिया था, यानी कि पहाड़ी के ऊपर से उसको गिरा दिया था। ये सिखों का अकीदा है। और नीचे बाबा गुरु नानक, ये बाबा गुरु नानक वही हैं जिनका मज़ार जो है वो ज़िला ननकाना साहिब में जो है वो बना हुआ है। बाबा गुरु नानक ने चट्टान को अपने एक पंजे पर रोक लिया था। चट्टान पर नानक के पंजे का निशान बन गया था जो आज तक मौजूद है। ये जो है वो सिखों का अकीदा है। तारीख का हिसाब रखने वाले कहते हैं कि जब गुरु नानक पेशावर जाते हुए हसन अब्दाल आए थे, बाबा वली कंधारी उससे बहुत पहले न सिर्फ हसन अब्दाल से बल्कि इस आलम फ़ानी से कूच कर चुके थे, बल्कि उनका जो है वो इंतकाल हो चुका था। पुरानी किताबों में लिखा है कि 5 उंगलियों का ये निशान हसन अब्दाल वालों ने तराशा था। यानी कि तारीख दान जो है और वो लिखते हैं कि ये जो 5 उंगलियों का जो निशान यहाँ पर नज़र आता है उस पहाड़ी के ऊपर या उस चट्टान के ऊपर, ये हसन अब्दाल वालों ने ही जो है उंगलियों के निशान जो है वो तराशे थे, बनाए थे। अजीज तलबा हसन अब्दाल से आगे बढ़ें तो वह छावनी है। वह मुग़लों के दौर की बहुत बड़ी बाउली अभी तक अच्छी हालत में मौजूद है। अजीज तलबा जो बाउली है ये एक कुआं होता है और इसकी डिटेल इस तरह से है कि इसके अंदर जो है वो सीढ़ियाँ लगी होती हैं, सीढ़ियाँ बनी होती हैं जिन पर से लोग उतर कर जो है वो पानी निकालते हैं। और ये सीढ़ियाँ इस तरह की होती हैं कि इन सीढ़ियों पर जो है वो जानवर भी उतर जाते हैं, जिसकी डिटेल जो है वो आगे बता रहे हैं। किसी ज़माने में लोग
उनके मवेशी इनके उनके जानवर और हाथी घोड़े बाउली की सीढ़ियाँ उतर कर सैराब हुआ करते थे, मतलब वहाँ से जाके जो है वो पानी पी लिया करते थे। अब लोग ये मशक्क़त नहीं करते, ये मेहनत लोग अब नहीं करते, बल्कि पंप के ज़रिए से पानी खींच लेते हैं। अब जो है वो रिवाज बन गया है कि जो है वो बाउलियाँ जो है वो ख़त्म हो गई हैं, कुएँ भी जो है वो तकरीबन ख़त्म हो गए हैं, और लोग ज़मीन से जो पानी निकालते हैं और वो पंप लगा लेते हैं और पंप के ज़रिए से ज़मीन से पानी जो है वो निकाल लिया करते हैं। इसी तलाबा ये था हमारा आज का सबक, लड़ी में पिरोए हुए मंजर का पेज नंबर 80 सफ़ा हमने आज जो है वो रीड किया। उम्मीद है आपको आज का सबक पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो पेज को फॉलो, वीडियो को लाइक कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।